कोनो तो ना लौकत है। बाबा गोल लगत है। खुश रहो बच्चा, खुश रहो, सदा खुश रहो बच्चा, सदा खुश रहो। का काला खुश रहो बच्चा, सदा खुश रहो। कहो तोरी बहन को जोगी भोगी तो आराम बच्चा लौकत है। अरे बच्चा, हम साधु महात्मा हैं, हम तुम्हें बच्चा ना कहें तो क्या कहें? एक का मर्जी की जगह मन करो कि तू बच्चा बना ले बा। हम दरबारी हैं कि तू बच्चा है। अरे बच्चा, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा का था। ये बताओ, हम तुम्हें बच्चा ना कहें तो क्या कहें? बच्चा मत कहा, दरबारी कहा, तोरी बाप की उम्र कही। द्वारपाल। हाँ द्वारपाल का बा, खुश रहो। दरबारी। हाँ बोला बाबा। सही है ना? हाँ बाबा, एक लाउर का बाबा। द्वारपाल। बाबा गोल लगते। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो द्वारपाल। कहो बाबा, तो गोड़वा लगली है, भौरी ले लेवा का? अरे बेवकूफ, मैं भौरी लेकर घूम रहा हूँ। गोड़वा लगली है तो भौरी ले लेवा। नहीं द्वारपाल, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भौरी लेकर नहीं घूम रहा हूँ। सिल्ला की बाबा घी में का भौरी बना के लेके चले लो। नहीं द्वारपाल, मैं अपने कुटिया से खा कर चलता हूँ। अच्छा कुटिया से ला। हाँ मेरी बात सुनो। हाँ बोली। जाओ महारानी पिंगला से कहना, हाँ दरवाजे पर गुरु गोरखनाथ आए हैं, अच्छा महारानी से मिलना चाहते हैं। काका था महारानी से मैं मिलना चाहता हूँ द्वारपाल। कहो बाबा। हाँ हमके एगो बात में हमके शंका लगत है। कौन सी बात है द्वारपाल? ई बतावा कि सब मर्दे से मिलला, मर्द मर्दे से मिलला, तू मेहरारू से चोर छिनेरा ना ना बा। हर समय मजाक करता है तू। बाबा मजाक ना करते, ये लेकिन जोगिन पर विश्वास ना, मेहरारू से काहे मिलत है? द्वारपाल, तुम जानना चाहते हो? तुम्हें पता है द्वारपाल हाँ। कि इस समय महारानी पिंगला का राज दरबार लगा है। हाँ उनका लगल है। राज दरबार लगा है ना? हाँ हाँ। इसीलिए मैं महारानी पिंगला से मिलना चाहता हूँ। अच्छा महारानी पिंगला से मिल गया। हाँ द्वारपाल, जाओ मेरा संदेशा महारानी पिंगला के पास पहुँचाओ। जाकर कहना द्वारपाल कि दरवाजे पर गुरु गोरखनाथ आए हैं, महारानी से मिलना चाहते हैं। मैंने जाके कहा कि गुरु गोबर बाबा आयल हम। अरे बेवकूफ, गुरु गोरखनाथ। अच्छा गुरु गोरखनाथ। हाँ द्वारपाल। हम जाने गुरु गोबर बाबा आयल। नहीं, जाओ मेरा संदेशा पहुँचाओ। ठीक है क्षमा करी। जाओ द्वारपाल। कहो बाबा। हाँ ई बतावा एगो बात हम पूछल चाहते हैं। पूछो। ऐसा शरीर ले ले आवा, हाँ हट्टा कट्टा आवा हाँ है? सही बात। तो के भट्ठा पर काम ना मिले था। अरे द्वारपाल, मेरे भाग नसीब में यही लिखा है द्वारपाल। अरे आई मंगले से बढ़िया कि 500 ईंटा पता था 200-300 कमाई हो जाए। ए दुआरे उस दुआरे भटकत हवा। नहीं द्वारपाल, ये हमारे पुरखों से चला आ रहा है। अच्छा तो पुर का पूरा नहीं ये करना। हाँ सब करला। तोर मैयो दादा कुल करन रो। द्वारपाल, ये सब अगर बातें जानना चाहोगे तो बहुत समय बीत जाएगा। ठीक है बाबा इधर जाओ मेरा संदेशा पहुंचाओ महारानी के पास। ठीक है जाओ। ये लेकिन हमके जोगिन पर विश्वास ना हो। ये लेकिन दिन भर मांगत हो ससा जी का करत हो कि राशन दुकानी पर बेच देत हो से। अब बेच के पैसा लेत हो से तप्पा भर मुर्गा लेत हो से। आज जाके एगो डेरा डालत हो, एगो बगीचा में हो 4-5 गो उथू मांग लेते हो, गोहरो मांग लेते हो, बना के भौरी या मुर्गा खा के। आ जब जानते हो कि 4 बजे था कि ना, आ तुरंत तो करीब बाद अपन सिस्टम बदल देते हो। एक दिन 3 गो भैंस हमारी गांव में से खोला गल, 3 गो जोगी लेके भगल। ये लिए हम जोगिन पे विश्वास रखल। ए बाबा जरा घर में मत जा, हम आवत है। ठीक है द्वारपाल, जाओ तो।
महारानी 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 क्या है द्वारपाल? चला तोरी मौसी के लइका आला गोजी बाबा आला गोजी बाबा क्या? हरि द्वारपाल गोजी बाबा नहीं जोगी बाबा। हां जोगी बाबा हाँ जोगी बाबा कहा जाता है। क्या है द्वारपाल? एगो बात नहीं महारानी क्या द्वारपाल? जोगिया हमके ठीक ना लगत क्या? खतरनाक लगत खतरनाक लोग? आखिर क्यों? दाढ़ी बढ़ोले बुझा तो गुंडा अरे सब साधु महात्मा दाढ़ी रखते हैं। हाँ तो अक्सर मिले का था मिलिया मगर वो से मिलिया तो घूट काट के मिलिया क्या द्वारपाल? हाँ ठीक है। गदाया ला बादाम खाई लिया क्या द्वारपाल? ऐसे किसी साधु महात्मा को नहीं बोला जाता। ए बाबा चल आवाना महारानी बोले भेट का निकल जा हां भेट का निकला जल्दी जोगी जी के चरणों में मेरा प्रणाम हो। सदा खुश रहो महारानी, सदा खुश रहो। कवने करनवाए जोगी जी आइला मोरी महालिया हो। सोई हलिया देता बतलाई मेरा किया तुहरा घटलाए जोगी जी या न धन सोना किया रे मंगिया भिकिया मांगिला महारानी हाँ बाबा। तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो? हाँ बाबा। ठीक है महारानी, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने बारे में तुझे अवश्य बतलाऊंगा। सुनो महारानी मेरी बातों को। कही बाबा। अरे सुनबू और तू सुनबू ये रानिया और हमारी हमारी बचनिया ये रनिया हमारी बचनिया और सुन ले ध्यान के लगाई रखी महारानी। हाँ बाबा। नहीं हमारा घटला ये रनिया अनधान सोना ओ अनधान सोना ये रनिया अनधान सोना हो आग नहीं रे कहिया भलिया पागल रे रमता झमता ये रनिया आईली तोरी महालिया ओ आईली तोरी महालिया ये रनिया आईली तोरी महालिया हो आज सुन ले पुजारा के लगाई महारानी। हाँ बाबा। मैं इसी रास्ते से जो गरमाते हुए जा रहा था तो मैंने सोचा कि रास्ते में महारानी पिंगला का राज दरबार पड़ता है, क्यों न मैं महारानी पिंगला से मिलते हुए चलूं, और इसीलिए मैं तुम्हारे राजमहल में चला आया महारानी।
और तुमसे मुलाकात भी हो गई। अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दो महारानी, मैं जाना चाहता हूँ। अरे बाबा ऐसे कैसे जाने दो, हमारे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता, कुछ लेकर जाइए बाबा। नहीं महारानी, मैं तुम्हारे इस राजमहल से कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ तुमसे मुलाकात करने के लिए आया था। अरे नहीं बाबा, हकीर लेके क्यों नहीं जाएंगे, मेरे दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं जाता बाबा। जिद मत करो महारानी। हे रानी पिंगला का दरबार है, अब रात खाली हाथ कैसे चले जाएंगे। महारानी तुम तो जानती हो कि ज्यादा जिद अच्छा नहीं होता है। अरे नहीं बाबा, कुछ तो लेके जाइए, मेरे राजमहल में बहुत से हीरे जवाहरात हैं, कुछ तो ले लीजिए। मैं जानता हूँ महारानी कि ये महारानी पिंगला का राज दरबार है, यहाँ से कोई साधु महात्मा खाली हाथ नहीं जाता है। हाँ बाबा, परंतु महारानी अगर तुम इतना जिद कर रही हो तो ये बतलाओ, जो हम तुम्हारे राजमहल से मांगेंगे क्या तुम दे सकती हो? हाँ बाबा मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं, मैं हंसते हंसते दान करूंगी। सोच लो महारानी, मैं तुम्हारे इस राजमहल से कुछ भी मांग सकता हूँ। ठीक है बाबा मांगिए आप, मैं हंसते हंसते दान करूंगी। ठीक है महारानी, अगर ऐसी बात है तो मेरे मांगने से पहले तुम मेरे हाथों में हाथ रखकर मुझे वचन दो कि जो मैं इस राजमहल से मांगूंगा तुम इनकार नहीं करोगी। ठीक है बाबा, मैं वचन दे रही हूँ, आप जो मांगेंगे मैं। ठीक है महारानी, मैं तुम्हारे राजमहल से मांगने जा रहा हूँ, मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना महारानी। ठीक है बाबा। अरे सुनबू तू सुनबू ये रनिया हमारी बचानिया हो, सुनबू तू सुनबू ये रनिया हमारी बचानिया हो, सुन ले बुझाना के लगाया। सुनबू तू सुनबू ये रनिया हमारी बचानिया हो, सुनबू तू सुनबू ये रनिया हमारी बचानिया हो, सुन ले बुया राजा हो। महारानी हाँ बाबा, अब मैं तुम्हारे राजमहल से मांगने जा रहा हूँ, मांगिए बाबा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना सुन महारानी। रही हूँ बाबा। हमारा के चाहिए रनिया महारानी, हाँ बाबा, सुन रही हो मेरी बातों को? हाँ बाबा मैं सुन रही हूँ। हमारा के देबू ये रनिया अपना सुहागावा हो, नहीं बाबा। हमारा के चाहिए रनिया मंग के से भूरावा हो, जोगी के मांगनिया पूरा और हो। नहीं बाबा, अभी क्या मांग ले बाबा, मैं नहीं दान करूँगी अपने स्वामीनाथ को बाबा, आप और कुछ मांगते तो मैं दान कर देती बाबा। हमारा के चाहिए रनिया मंग के से भूरावा हो, हमारा के चाहिए रनिया मंग के से भूरावा हो, जोगी के मांगनिया पूरा और हो। नहीं बाबा, मेरे से नहीं होगा बाबा, मैं अपने स्वामीनाथ को कैसे दान करूँगी बाबा। नहीं बाबा, मैं दान नहीं करूँगी बाबा, मैं उन्हीं के सहारे जीती हूँ बाबा। महारानी लाओ अपने स्वामीनाथ को, इस राज के भरथरी को इस झोलिया में दान कर दो महारानी, मैं तुम्हारे राजमहल से चला जाऊं। नहीं बाबा, नहीं बाबा, मैं नहीं दान कर पाऊंगी अपने स्वामीनाथ को, अगर आप और कुछ मांगती तो मैं दे देती, मैं अपने स्वामीनाथ को कैसे दान करूं बाबा, वही तो मेरा सहारा है। बारे महारानी पिंगला, इसके पहले तो बड़े शान से कह रही थी कि ये महारानी पिंगला का राज दरबार है, यहाँ से कोई साधु महात्मा खाली हाथ नहीं जाता है। परंतु महारानी मैं तुम्हारे राजमहल से खाली हाथ जा रहा था महारानी, और तुम्हारे जिद की वजह से, तुम्हारे कहने की वजह से मुझे इस राजमहल से मांगना पड़ा महारानी। अब मैं तुम्हारे राजमहल से खाली हाथ नहीं जा सकता। अरे बाबा, आप कैसी बातें कह रहे हो, अपने स्वामीनाथ को नहीं दान करूंगी। तुझे भरथरी को दान करना पड़ेगा महारानी, तुझे भरथरी को दान करना पड़ेगा महारानी, करना पड़ेगा। बाबा तिहने टीकवा से हो रे हो
कैसे ही बलमुआ कैसे तेज है जोगी बाबा। मैं कुछ नहीं जानता महारानी, तुझे भरथरी को दान करना पड़ेगा महारानी। बाबा तिहरे टीकवा से हुरे हम ते जनी, से हुरे हम ते जनी बलमुआ कैसे। तुझे भरथरी को दान करना पड़ेगा महारानी। कैसे तेज है जोगी बाबा। महारानी रोना धोना बंद करो महारानी। तूने मेरे हाथों में हाथ रखकर मुझे वचन दिया है कि जो मैं इस राजमहल से मांगूंगा तुम इनकार नहीं करोगे महारानी। मैं नहीं दान करूंगी अपने स्वामीनाथ को। द्वारपाल महारानी देखो ना, जोगी बाबा मेरे स्वामीनाथ को मांग रहे। द्वारपाल का हमारे स्वामीनाथ को मांग रहे हैं। स्वामीनाथ। हाँ द्वारपाल। हटी महारानी, हटी जाओ। हम कहते लेकिन जोगी ये खतरनाक है। जग जाओ। क्या बोल रहा है द्वारपाल? हिन्नी आओ। क्या बोला? किसको जोगिया बोला है? तू आगे कॉल योगी का कॉल। हाँ क्यों बोला है? आई बतावा कि हम ही कहते हैं। पहले हिन्नी आवा, हिन्नी मैं कहाँ पे आवा? बोल द्वारपाल। महारानी से क्या कहा? द्वारपाल क्या बात है बताओ। भाग जो आदि में धक्का मारे धक्का मारे बेकार। पाखंडी जोगी समझ रहा है मुझे? पाखंडी जोगी समझ रहा है तू? असली हवा। तुम्हें क्या लग रहा है? तू असली बाबा। तुम्हें क्या लग रहा है? नकली लग रहा है? ई बतावा हाँ कि जोगी एक से एक देखली। अच्छा तोरी ऐसा ना देखली। मेरे जैसा जोगी नहीं देखा अभी तक? जोगी गांव में घूमेला तो केहू आलू मांग ले, हाँ सही बात, केहू टमाटर मांग ले, सही बात, केहू चावल मांग ले, हाँ केहू दाल मांग ले, हाँ केहू नमक मांग ले, सही बात है, केहू करिया भंटा मांग ले। हाँ सही बात है द्वारपाल। मगर एक बात समझ में ना आवत बाबा कि बतावा केहू का भातार मांग के सुहाग रात में नहीं बा। तुम जानना चाहते हो द्वारपाल कि मैं भरथरी को ले जाकर क्या करूंगा? क्या कर? अरे द्वारपाल मैं भरथरी को लेकर जाऊंगा अपने कुटिया पर। अच्छा। और उसे अपना चेला बनाऊंगा। चेला द्वारपाल। चेला बनेगा? हाँ द्वारपाल। ये बाबा तेरी कुटिया पे चेला ही नहीं से। हमारे कुटिया पर सिर्फ चेला रहते हैं द्वारपाल। चेला ही ना रख ले नहीं द्वारपाल। तो हम चेला बनल बेकार है। कौन तुमको चेला बना रहा है? हम जाने कि चेला नहीं से तो हम चेला बन जाए। नहीं द्वारपाल जाओ महारानी को समझा दो अच्छा कि भरथरी को दान कर दे। अच्छा। अन्यथा अगर मेरा क्रोध भड़क गया द्वारपाल ए बाबा भड़का मत। तो बहुत इस राजमहल में बहुत अनर्थ हो जाएगा। नहीं बाबा भड़का मत। जाओ समझा दो महारानी। जाओ द्वारपाल 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 बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। वो हमारे स्वामीनाथ को मांग रही। द्वारपाल द्वारपाल इस जोगी राज को धक्के मार के बाहर निकाल दो। क्यों? ड्यूटी हमारे राजमहल में करते हो या उधर करते हो?
तो हरी चलते आपन नौकरी ना खोई। महारानी के क्या आदेश है द्वारपाल? कहले कि जोगिया के दो गलाव के धक्का मार के भगा दा। धक्का मारने के लिए बोली महारानी? कि दो गला बनाओ तो क्या करे द्वारपाल? मजाक कर रहे हो ना मुझसे? अरे बाबा मजाक नहीं की दरबारी जोगिया दो गलाव के धक्का मार के भगा दा। गाली दे रही महारानी? गाली तीर जान भी बनाओ तो जाओ बुला कर लाओ द्वारपाल महारानी, जाओ बुला कर लाओ अभी। जाई बोलावत हो बाबा गरियोलो न तो जा समझाओ। द्वारपाल महारानी कहिए बाबा। अब तुम विलम्ब कर रही हो महारानी, लाओ भरथरी को दान करो। मैं नहीं दान करूंगी। मैं चलूं अपने कुटिया के मैं तरफ? नहीं दान करूंगी। दान नहीं करोगे? द्वारपाल इसका मतलब महारानी किसी ने सही कहा है कि सीधे अंगुली से घी नहीं निकलता है। इसका मतलब तू ऐसे दान नहीं करेगी महारानी? मैं नहीं दान करूंगी अपने स्वामी। ठीक है महारानी, अगर तुम दान नहीं करोगी तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा महारानी, बहुत बुरा होगा। जानना चाहती हो क्या होगा महारानी? क्या होगा? सुनो महारानी, और अगिया लगई माया रनिया तोहरी महालिया रे, तोहरी महालिया हो, अरे जरी जाई पूरा राजा अरे घोड़ा मुई माया रनिया वही घोड़ा सारा रे, वही घोड़ा सारा हो, अरे हथिया मुई में हाथी सारा। महारानी मैं जा रहा हूँ महारानी, मैं तुम्हारे इस राजमहल से खाली हाथ जा रहा हूँ, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा महारानी। तूने अपने राजमहल में इस गुरु गोरखनाथ का अपमान किया है महारानी। मैं इस राजमहल में अपनी माया का जाल बिछा के जा रहा हूँ महारानी। अगर मैं तुम्हारे इस राजमहल को तहस नहस नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी गुरु गोरखनाथ नहीं महारानी। जय गुरु मच्छिंद्रनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। चले जाइए, मैं इन सब चीजों को नहीं मानती। महारानी अब मैं जा रहा हूँ तुम्हारे राजमहल से। हाँ चले जाइए। लेकिन महारानी मेरी बातों को याद रखना महारानी, इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा महारानी। और एक बात सुन महारानी, जाने से पहले मैं तुम्हारे इस राजमहल में ये झोली और सरगियां टांग के जा रहा हूँ महारानी। याद रखना, अगर इसे कोई छुएगा तो सिर्फ भरथरी छुएगा, अन्यथा दूसरा कोई छुएगा तो जलकर राख हो जाएगा महारानी, जलकर राख हो जाएगा। जय गुरु मच्छिंद्रनाथ, जय हो भोलेनाथ, जय हो भोलेनाथ। महारानी अब मैं तुम्हारे राजमहल से खाली हाथ जा रहा हूँ महारानी, लेकिन मेरी बातों को याद रखना महारानी, ये कोई साधारण झोली सरिया नहीं, ये हमारे गुरुदेव का दिया हुआ है। अगर तुझे विश्वास नहीं महारानी तो अभी मेरे सामने छू कर बतला, जलकर राख नहीं हो गई तो मेरा नाम गुरु गोरखनाथ नहीं महारानी। मैं जा रहा हूँ, लेकिन मेरी बातों को याद रखना महारानी, मेरी बातों को याद रखना महारानी। चले जाइए। द्वारपाल कहाँ थे? घरवा में लुकाइल लनी। क्यों द्वारपाल? का करी, जोगिया इतने खतरनाक हम कहीं ना देख ले। देखो जोगिया क्या टाल कर गया है, इसे उठा के फेंक दो। आए उठा कर फेंक दो। हमसे ना हो। आखिर क्यों नहीं होगा तुमसे? राजमहल में ड्यूटी करते हो, जो कहती हूँ करो, नहीं तो मैं तनख्वाह काट दूंगी। महारानी एगो बात कही महारानी। क्या है द्वारपाल? सुन ले कि जोगिया के गल
कि जे छुई जर के भाषा में हो जाए। अरे द्वारपाल, ऐसी कोई बात नहीं है। जोगी राज के कहने से थोड़ी ना कुछ होता है। उसको फेंक दो। नहीं फेंकना है तो उसको ताला ही लगा दो, हमारे स्वामीनाथ देखने ना पाए। ताला लगा दे। हाँ द्वारपाल, बड़का वाला की गोलका वाला? बड़ा वाला लगा दो। मोटकी सिकड़िया वाला? हाँ द्वारपाल। लग गया द्वारपाल। अब कोई नहीं खोल पाएगा। चलो अब तो हम दोनों राजमहल में चलते हैं, बहुत विलम्ब हो गया। द्वारपाल, अरे द्वारपाल, पागल। महाराज की जय हो। आशीर्वाद। द्वारपाल, हाँ महाराज। देख रहा हूँ हाँ। कि मेरी राज की प्रजाएं बहुत हंसी खुशी आनंद से दिखाई दे रही हैं। हाँ महाराज, सरसों फुलाइल बा महाराज, हर जगह हरियाली हरियाली लौकत है महाराज। लेकिन द्वारपाल, हाँ महाराज। हमारे मंत्री यशपाल नहीं दिखाई दे रहे हैं। मंत्री यशपाल? हाँ। उगाल हम बहुत दूर है। आखिर कहाँ गए हैं? उगाल इटावा जिला। अरे पागल हो, अगर कहीं जाना होता उन्हें तो हमें जरूर आदेश करके जाते। हमसे न कह के गौमा कि दरबारी थोड़ा हम लेट आएंगे। जाओ देखो कहाँ है राजमंत्री, जल्द से जल्द हाजिर करो। ठीक है भाई। पूरा हमको नौकर बनाओ ले हमसे। तो हुक्म चलावत चलत है राजमंत्री के बुलावे खातिर, मगर ये राजमंत्री के अच्छा ना लगत हो, हम अच्छा लगावे जाते। अरे बरवा में भैले हो रमा, अरे ढीलवन के जाना अरे बंडी में जन्मे चिलकारा होरा, अरे उखिया में भैले ओ रामा, अरे सियरन के जनामा हो। अरे कार्तिक में कुत्तन के भंडार न हो। चल रहा हूँ मंत्री को बुलाने के लिए। महाराज मैं जा रहा हूँ महाराज। अरे अच्छा तो हम चलते हैं।
महाराज की जय हो। कहिए महाराज, हमें किस लिए बुलाया गया है? मंत्रीवर, आपको बुलाने का कारण यही है कि हम अपने दोनों बेटों से मिलना चाहते हैं। राज भरथरी और विक्रमादित्य दोनों को यहाँ बुला लाओ, उनसे मैं हर बातें कह सुनाऊंगा। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राज दरबारी, राज दरबारी, मिस्त्री जी की जय हो। चुप रहो जादे। राजमंत्री, राजमंत्री कहे क्या? और क्या? हम ये लेकिन मिस्त्री कहे। क्षमा करी, क्षमा करी। हाँ जाओ। मंत्री जी बोली। महाराज भरथरी और विक्रमादित्य को बुला लाओ। महाराज भरथरी विक्रमादित्य बोला। विक्रमादित्य, हम विक्रमादित्य। जल्द जाओ। मैं जा रहा हूँ, अभी बुला कर ला रहा हूँ। जल्द जाओ। सुनबाए हिरवा राजभद्री, मैं बतला रहा हूँ, सुनो अपने दिल की हाल। कहिए पिताजी।
बाटे मनवाए हिरवा ये हिरवा कारी देवा हमरो हरि हीरा हरी राजभट्टरी और मेरे दुलारे विक्रमादित्य दोनों भाइयों के सामने यह मैं कहना चाहता हूँ, बतला देना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वजों से एक परंपरा चली आ रही है बेटा कि जब चौथा पन आ जाता है, बुजुर्ग हो जाने के बाद लोग तीर्थ धाम या तपस्या करने निकल जाया करते हैं। तो आज मेरा वह दिन आ चुका है बेटा, मैं तीर्थ धाम और तपस्या करना चाहता हूँ, मुझे आदेश करो और मैं चलूं। पिताजी आपकी सोच बहुत ही सुंदर है पिताजी, लेकिन आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर बेटा क्या कहना चाहते हो, शौक से कह सकते हो। अरे कहता तो ये बाबूजी और मंदिर बनवाई हो देती, कहता तो और भगती भजनिया रौरो और बलेरा। अरे पिताजी अगर आप कहे होते तो राजमहल के बाहर एक आलीशान मंदिर बना दिया गया होता, यही आकर भक्ति और भजन कीजिए, जंगल में जाने की क्या आवश्यकता है पिताजी। बेटा राजभट्टरी मेरी बात को सुनो, यह घर में और परिवार में रह करके भक्ति भजन नहीं हो पाती है बेटा, इस करके हमें ये लोग मोह माया छोड़ करके और किसी विराट जंगल या गंगे तट के किनारे हम तपस्या करना चाहते हैं। तो ठीक है पिताजी, देखो कहाँ बताओ। लटनों के लगाओ, एक बित्ता खाली हो जाए बनवा देते। द्वारपाल हमारे पिताजी जा रहे जंगल में तपस्या करने के लिए। तो पिताजी जाते हैं जंगल में बेस्या करें। तपस्या करने जा रहे हैं, भक्ति या भजन की बात करो। अच्छा तो क्या करिए? भक्ति भजन करने जा रहे हैं पिताजी हमारे। भक्ति भजन और उनको जाने की पूरी तैयारी करो। तैयारी में क्या करें? खाने की सामग्री, पहनने के लिए कपड़ा और एक टिकट लेकर आओ। अब कुछ काल चाहता कहा द्वारपाल हाँ। बहुत उल्टा सीधा तुम सुन रहे हो आजकल। आखिर का तुम्हार भैया का कहला हमें समझ में ना आया। द्वारपाल हमारे पिताजी जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। हाँ हाँ, आपके पिताजी जा रहे हैं जंगल में बेस्या करने के लिए। बेस्या नहीं द्वारपाल, तपस्या। हाँ तपस्या, हाँ। भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं। हाँ हाँ और तुम्हें कहा गया है हाँ कि जाओ बाजार से हाँ। पिताजी के लिए साधारण गेरुआ वस्त्र अच्छा केरो अस्तर और खाने पीने का सामग्री अच्छा और एक टिकट लेकर आना। मैंने खाए पिए का सामग्री। हाँ द्वारपाल, सामग्री का होला? सामग्री मतलब सामान होता है। सामान में कौन सामान? खाने पीने का सामान, खाने पीने का सामान में कौन सामान? फल फ्रूट ले लेना। अच्छा फल और फ्रूट। हाँ द्वारपाल। बाबू फल तो ले ले, फ्रूट का होला? फ्रूट नहीं जानते हो? ना फल तो जाने फ्रूट का होला। अरे बेवकूफ, फल का जो जूस निकलता है ना हाँ हाँ। उसे फ्रूट बोलते हैं। अच्छा को फ्रूट बोलिए। हाँ द्वारपाल। मैंने तो अरे बाबूजी के मैंने फल और फ्रूट हाँ द्वारपाल। कपड़ा गेरुआ वस्त्र हम जाने कि कपड़ा फेंकल ऊ बिटोर लिया है। नहीं बेवकूफ, गेरुआ वस्त्र। उहे तो तोर भैया कहल कपड़ा ले ले। नहीं द्वारपाल,
गेरुआ वस्त्र कपड़ा लेकर आना है। अच्छा गेरुआ वस्त्र, हाँ यही कहल जाए ना कि गेरुआ वस्त्र। जल्दी जाओ और जल्दी लेकर के आओ। तो तुम्हारी बाबूजी के हाँ तुम्हारी बाबूजी के माला फल तो ले लेते हैं। हाँ फल में अच्छा फल लेकर आना। फल में तुम्हारी बाबूजी को सोचे थे कि बादाम ले ली, बादाम। बादाम, हाँ ये तो बहुत अच्छा चीज है द्वारपाल, सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। अरे बहुत बढ़िया है, एक बादाम एक पाव का। एक बादाम एक पाव का। हाँ गोल गोल आवत है। इतनी बड़ी बादाम तो मैं आज तक नहीं देखा द्वारपाल। अब देख ले बना के लो। कहाँ से आ रही है? आजमगढ़ में गिरा लिया। आजमगढ़ में गिरी है? हाँ लेकिन इतनी बड़ी बादाम आती कहाँ से है द्वारपाल? अरे पहाड़ी इलाका पर जामे ले लगाओ जाला। हाँ पहाड़ी इलाका पर, जैसे पहाड़ जहाँ ना, अच्छा हाँ। वही पापने से जाम जाले। अच्छा और जमले के बाद ऊपर पत्ती रहला, नीचे बादामिया लटकल रहे। अच्छा एक बादाम एक पाव का? एक पाव के अगर एक बदले में कुछ देवा ने हाँ। तो हर बाबूजी एक महीना पी के मोटा के लाल हो जाएंगे। तब तो बड़ी अच्छी बात बता रहे हो द्वारपाल। हाँ एक काम करना द्वारपाल, हाँ 2 किलो बादाम ले लेना। 2 किलो में 8 गो चढ़बे करी। 8 गो चढ़ेगी ना? हाँ 8 गो। ठीक है द्वारपाल 2 किलो ले लेना। 8 महीना चली बस। और जाओ लेकर के आओ, गेरुआ वस्त्र भी ले लेना, एक टिकट ले लेना। ठीक है जल्दी जाओ। विक्रमादित्य, हाँ मेरे भाई। पिताजी जाने से पहले हम दोनों भाई उनकी सेवा कर लिया जाए। जरूर भैया। अरे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही रहे मनस का सदा तुम्हारा प्यार न रूठे कभी घर द्वार। सुंदर सपनों से प्यारा है अपनी ससुराल। अरे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपनी ससुराल। किसी का साथ न छूटे, मेरी ससुराल न छूटे, मेरी ससुराल न छूटे। वाह द्वारपाल, बहुत सुंदर गीत सुनाए तुम। तुम्हारी गीत सुनकर मेरा दिल खुश हो गया द्वारपाल। खुश हो गई? हाँ द्वारपाल, आज तक वो खुश न रही है। आज मैं तुम्हारी गीत पर खुश हो गया हूँ। हाँ एक काम करो द्वारपाल, हाँ करवाई। ये सामान सारा नीचे रख दो, अपनी बंदूक भी नीचे रख दो। मैं सोच रहा हूँ द्वारपाल हाँ कि आज मैं खुश हो गया। हाँ हाँ और इस खुशी के माहौल पर अच्छा मैं तुझे ढेर सारा इनाम दे दूं। कहा इनाम? इनाम? हाँ द्वारपाल। बाबू का हम इनाम ना पाले कभी नहीं पाए हो ना। हाँ तो द्वारपाल, आज इस राजमहल में ढेर सारा इनाम मिलेगा तुझे। इतना आप लोग खुश हो गए? हाँ हाँ द्वारपाल। ठीक है दीदी जल्दी आओ, निकली घर। बीच में खड़े हो जाओ। ये बताओ कौन सा नोट लोगे? बाबू लिखा भाई पुरान हो गया, हमके 20 वाली गट्टी दे दे नौ की। अच्छा 20 वाला? जो माला में ना बुआला। हाँ हाँ हमारे सरवा का शादी हुई। चलो ठीक है द्वारपाल, 20 वाला नोट तुझे मिलेगा। एक काम करो, हट हट, अपने को एक काम करो, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। आज इतना कहो उतना करो। दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। ये कौन इनाम है? अरे देखो, मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। तो अच्छा दोनों हाथ ऊपर करो। कर लिया? और ऐसे कर लो दोनों हाथ, ऐसे देखो। अच्छा ऐसे करेंगे। हाँ
और ऊपर करो। हाँ, और उसी में मैं नोट उड़ाऊंगा ऐसे, और तुम कूद कूद के लोकना, ठीक है ना? मतलब ऐसे करे ना। हाँ। क्या तू हमारे ऊपर परछाना करवा? उड़ाऊंगा तुम्हारे ऊपर नोट की बारिश करूंगा। अच्छा अच्छा। और तुम कूद कूद के लोकना, ठीक है ना? हाँ। दोनों हाथ ऊपर करो। किसी का सार ना छूटे, मेरी ससुराल ना छूटे। ये निकाला खड़ा होकर मरवाला था। अरे मायरे माई बुझा तक उल्टी हो जाए का रे दादा। हम लोग आ रहे थे स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। अच्छा। कभी घर द्वार ना छूटे, तुम्हारा प्यार ना रूठे। और तुम गा रहे हो किसी का सार ना छूटे, मेरी ससुराल। बाबू हमें ये सुनली है बाबू। कान में रुई डाल के था राजमहल में। रुई ना तकिया डाल ले। क्षमा करें बाबू, क्षमा करें। मजाक ना करिए बाबू। हम सुनलिए कि ये आप लोग बोले कि किसी का सार ना छूटे, किसी का ससुराल ना। नहीं द्वारपाल, पहले बताओ। हाँ। सारा सामान ला दिया? हाँ सारा सामान लिया दे। लाओ दिखाओ मुझे। सरो के लेके आए जो ढोलकिया भैया तुम्हारा सारा कहाँ घर है भैया? बसवारी वो बड़ाई वाले की पतिल की नहीं मलवा को आवे के न रहला। तो अरे बाबूजी को बहुत बढ़िया बढ़िया चीज ले ले। दिखाओ क्या क्या लाए हो द्वारपाल। ऐसा देख लेना। दिखाओ क्या क्या लाए हो, दिखाओ। क्या है द्वारपाल? तो अरे बाबूजी के बंडी ले ले ली। अच्छा, पिताजी के लिए? हाँ पिताजी बंडी पहनेंगे? ठंडी ने पड़ते तो बंडी ना पहनी है। अच्छा, अच्छा। बहुत काम की चीज लाए हो द्वारपाल। बहुत अरे पूरा फॉर्म वाला गरम देला। अच्छा, और क्या लाए हो? और क्या लाए हो, दिखाओ। और क्या है? तो अरे बाबूजी के अटैची ले ले। अटैची? हाँ इतना छोटा? हाँ माला एक टांगे के ना। अच्छा। अगर बैग भुला जे हाँ। अटैची थैली में रख ली। अच्छा, हाँ। क्या क्या है इसमें? सामान दिखाते हो बाबूजी के बहुत बढ़िया बढ़िया ले ले। देखा हाई देखा। ये क्या है द्वारपाल? बलसफा। ये किस काम में आता है द्वारपाल? तो बाबूजी जंगल में जाइए। हाँ, वहाँ नाव बारी पत्ती बिलेट मिली ना। ये तो बात सही है। ऐसे हम गिलका ले ले लिए। अच्छा, किस काम में आता है, कैसे फायदा करता अरे है? बाप रे बाप ढेर लगाओ के ना। अच्छा एक चम्मच निकलिए। अच्छा, अच्छा, चम्मच भी है इसमें? हाँ चम्मच भी है, खोलिए ना तो चम्मच भी है। अच्छा अच्छा। आली आली पोती है। हाँ। एक मिनट ना लगे तुरंत बराबर अंगर के गिरे लगी। हाँ? इतना पावर है इसमें? बहुत पावर। अगर ढेर लगे तुरंत कतरू दे। अब तो बहुत समझदारी के काम करते हो द्वारपाल। सारा सामान सही लाए। गेरुआ वस्त्र लाए हो? ये क्या है? तो अरे बाबूजी को ठलाली ले। अरे रोड़ी रोड़ी। हाँ माला पूजा करिए तो टीका कैसे लगे? हाँ, ये तो बात सही है। ऐसे लमका ले ले टीका। चलो, ये भी काम की चीज है। और गेरुआ वस्त्र?
सब में भर ले और वो बादाम सब में डाल दे। सब रखे हो? हाँ हाँ एगो कुचली है कने कुछ के पीस के धर दे माला के जे माला माने कहा पई है माला के पीसी है। हाँ ऐसे घर में हम कूट के दे दे। सारा सामान तो सही लाए द्वारपाल, हाँ लेकिन एक सामान गलत लाया तो। हाँ? पिताजी के लिए जो बंडी लेकर गया था, अच्छा ये बताओ तुझे तुम्हारे चश्मे से दिखाई देता है कि नहीं? लौकत है ऐसे घाई भले थे ऐसे ना लौकत। कम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जो भी सामान मिलेगा तुम उठा कर लेकर चले जाएगा। औरतों को पहनने वाला हम लोग को बेवकूफ समझ रहा है तू? ये औरतों का ड्रेस लेकर के आया है। जल्दी उठाओ, जल्दी उठाओ इसे। अब मत मरिया, मत मरिया। क्यों? ये लेके बाहर छोड़ दे। बेटा राजभरथरी, कहिए पिताजी। अब मेरा हर सामग्री तो आ गया और यह ताज और तलवार लो और राजपाट संभालो और मेरे को कुछ दूर तक छोड़ दो। छूटल राजधानी आरी छूटल राजधानी आज हमारी हमारे छूटल राजधानी चल राजधानी आज हमारे यहाँ से, चल राजधानी आज हमारे यहाँ से तू, चल राजधानी आज हमारे यहाँ से। घरवा दुआर छूटल लोग परिवार हो। घरवा दुआर छूटल लोग परिवार हो, घरवा दुआर छूटल लोग परिवार हो। उठी गई हमसे मारदा न पानी आज हमारी आज हमारे यहाँ से दरबारी महाराज भरथरी की जय हो। सदा खुश हो। कहिए महाराज। जाओ हमारे भाई विक्रमादित्य को बुला कर लाओ। ठीक है मैं भी बुला रहा। भैया के छोड़ों में विक्रमादित्य का प्रणाम। सदा खुशहाल विक्रमादित्य। कहिए मेरे भाई। आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ विक्रमादित्य। कहिए बड़े भैया, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे सुन बा तो सुन बा यही रवा और हमारी बचानिया हो। सुन बा तो हमारी बचा
तुहरे करमवा ये भी करम और लिखल राजता जावा हो और हमारे करम में लागल आगन हो हाँ विक्रमादित्य मैं चाहता हूँ कि राजा ताज तुम चलाओ, मैं तुम्हारा सहयोग करता रहूं। क्या करें भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ विक्रमादित्य, मैं जानता हूँ कि राजा ताज तेरे नसीब में लिखा है मेरे भाई, तो राजा ताज को चलाओ। बड़े भैया, मैं इस राजपाट को कैसे चला सकता हूँ? अभी मैं नादान हूँ, ना समझ हूँ। मेरे भाई, मेरा तो यही कहना है कि आप इस राजपाट को चलाइए बड़े भैया, मुझे कोई इतराज नहीं मेरे भाई, कोई इतराज नहीं। ठीक है विक्रमादित्य, जब तुम्हारी राय यही है कि मैं राजा को चलाऊं तो मैं चला रहा हूं, लेकिन पिताजी चले गए तो ये मत सोचना कि मैं बड़े भैया से कुछ मांगा मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसे कोई बात नहीं है। तुम्हें जो कुछ चाहिए अपने भैया भरथरी से दिल खोल कर मांग सकते हो। क्या मेरे भाई, आज मैं आपसे जो भी कुछ मांगूंगा आप मुझे देंगे? हाँ विक्रमादित्य, तू मांग कर देख, ये भरथरी तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता है। ठीक है मेरे भाई, अगर ऐसी बात है तो मैं आज आपसे जरूर कुछ मांगूंगा। मांगो विक्रमादित्य। ठीक है बड़े भैया, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, मैं क्या मांग रहा हूँ। कहो विक्रमा। अरे सुनबा तू सुनबा ये भैया, अरे हमारी होगा चंदिया। हमारी बचनिया, हमारी बचनिया, हमारी बचनिया, हमारी बचनिया, हमारी बचनिया, हमारी बचनिया, हमारी बचनिया ये भैया, हमारी हो बचनिया। दिलवा में लगलिए भैया, दिलवा में बाटे भैया, एक ही हो सपना। खेले हम जइबो हो भैया, खेले जइबो हो भैया, जनल हो सितारा। मेरे भाई, मेरे दिल में एक तमन्ना है कि मैं जंगल में जाऊं शिकार करने के लिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए मेरे भाई, आज्ञा दीजिए। विक्रमादित्य, ये तूने क्या मांग लिया? शिकार खेलना कोई बचवा खेले विक्रमादित्य? एक बात सुनो विक्रमा। कहिए बड़ी भैया। अरे जंगल में बाट यही रवा, अरे सरबा घटीतावा हो जंगल अरे मारी घली है जंगलाऊ तू आरद होरा। विक्रमादित्य, तुम शिकार खेलने की बात कर रहा है? अरे जंगल में खतरनाक जानवर कहते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया
तो तेरा भाई भरथरी जीते जी मर जाएगा विक्रमादित्य। ऐसा मत कहिए मेरे भाई, आपका भाई सयाना हो चुका है, मैं अपना रक्षा स्वयं कर सकता हूँ बड़े भैया। सिर्फ आप मुझे जाने के लिए आज्ञा दीजिए मेरे भाई, मेरे दिल को मत तोड़िए मेरे भाई। मैं शिकार करना चाहता हूँ बड़े भैया, शिकार करना चाहता हूँ मैं। ठीक है विक्रमादित्य, मैं जानता हूँ तू बचपन से जिंदगी है, जिस बात उठा लेता है उसे पूरा करके रहता है, तो जाओ। लेकिन जाने से पहले तुम्हें हमारी दो शर्त को माननी पड़ेगी विक्रमादित्य। कहिए बड़े भैया, कौन सी शर्त है? पहली शर्त विक्रमादित्य, शिकार खेलने जा रहे हो, मुझसे वादा करो कि सूर्य ढलने से पहले हवेली में वापस चले आओगे। ठीक है मेरे भाई, मैं कहीं भी रहूंगा, सूर्य डूबने से पहले मैं आपसे मिलने अवश्य आऊंगा। आज विक्रमादित्य दूसरी बात, शिकार खेलने जा रहे हो, रास्ते में लड़की मिल जाए, पढ़ाई और मिल जाए, कोई सब रास्ता बोले ना, कोई शिकार का मौका में नहीं मिलना चाहिए। ठीक है बड़े भैया, ऐसा ही होगा। तो जाओ विक्रमादित्य, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। जाने से पहले ये मेरी कटार पर साथ लेकर जाओ, ये तुम्हारी रक्षा करेगी। लेकिन विक्रमादित्य इतना ध्यान रहे, हाँ बड़े भैया, कि तेरे को लाख मुसीबत आ जाए, लाख परेशानी आ जाए, लेकिन ये कटार अपने दिल से कभी जुदा मत करना। ठीक है मेरे भाई, मैं इस कटार को अपने आप से कभी अलग नहीं होने दूंगा। विक्रमादित्य, अगर कटार जुदा हो गई तो भर से तेरा भाई नहीं, तेरे लिए दुश्मन बन जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब मैं चलता हूँ जंगल के तरफ। विक्रमादित्य, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। सदा खुश रहो विक्रमादित्य। द्वारपाल, द्वारपाल, महाराज की जय हो। खुश हो जाओ। मंत्री अस्पताल जहाँ कहीं भी हो, तुरंत हमारे पास भेजो। चाय पिए महाराज। जाओ करो। महाराज की जय हो। जय हो मंत्री अस्पताल, सदा खुशहाल रहो। मंत्री अस्पताल, कहिए महाराज। पिताजी के राज में या क्या करें मैं नहीं जानता। आज मैं जो चाहूंगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा। जैसी आज्ञा महाराज। तो मंत्री अस्पताल, आज के बाद आपका पहरा महारानी पिंगला के मेन गेट पर होगा। जैसी आज्ञा महाराज। लेकिन इतना ध्यान रहे मंत्रीवर कि जब तक मैं आदेश न दूं, राजमहल के अंदर कोई परिंदा पर नहीं मारना चाहिए। ऐसा ही होगा महाराज। जाओ अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाओ। महाराज की जय हो। खुश हो मंत्री अस्पताल। हाँ कही महाराज।